ओके, चलिए। हाँ, ठीक है, आ रहा है आ रहा है रे, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? विनिर्माण, ठीक है। तो विनिर्माण का मतलब क्या चीज होता है, ठीक है, जैसे कि हम पढ़े थे अभी कि मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज आपको याद रखना है, एक तो मशीन, दूसरा की बड़ी मात्रा, ठीक है, और क्या कहा जाता है? उत्पादन। तीन चीजों को आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। किसको किसको? मशीनों द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, तो उत्पादन किया जाता है ना? कितना? तो बड़ी मात्रा में, ठीक है, समझ में आ रहा है? मशीनों द्वारा, ठीक है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है, क्या? बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है, किसका उपयोग करके? कच्चे माल का उपयोग करके। और जो भी बनाया जाता है, ठीक है, वो मूल्यवान वस्तु होते हैं। मूल्यवान मतलब उसका प्राइस होता है। क्या होता है? प्राइस मतलब मूल्य होता है, ठीक है। तो चलिए समझेंगे इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री लगाए हम, ठीक है, और उसमें मशीन डाले, ठीक है, और मशीनों द्वारा हम क्या बना रहे हैं? साबुन। क्या बना रहे हैं? साबुन। अब साबुनों को जो उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वो किसका इस्तेमाल करके? अच्छा, एक एग्जांपल और दूसरा लेते हैं। गन्ना, समझते हैं गन्ना? ठीक है, चलो मान के चलो कि हम एक फैक्ट्री लगा दिए, गन्ना का फैक्ट्री लगा दिए, उसमें मशीनें लगा दिए, ठीक है, और उसमें क्या किए हम? मशीनें लगा दिए, और मशीनों के द्वारा, ठीक है, हम क्या करना स्टार्ट कर दिए? गन्ने से चीनी जो बनता है, वो चीनी उत्पादन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जो चीनी उत्पादन कर रहे हैं, वो छोटी मोटी मतलब मात्रा में नहीं, बड़ी मात्रा में, क्योंकि अभी चीनी का जो मांग है बहुत ज्यादा है। हर जगह पे लोग क्या कहते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं, ठीक है, चीनी से तरह तरह की मिठाइयां बनते हैं, ठीक है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये जो मशीन लगाया उस फैक्ट्री में, उससे बड़ी मात्रा में क्या करेगा? चीनी का उत्पादन करेगा। सो भी कैसा कैसा माल का उपयोग करके? कच्चे माल। और कच्चे माल के रूप में किसको अभी देखेंगे हम लोग? गन्ना। गन्ना जो है वो कच्चा माल है। अब फैक्ट्री में जाएगा, उसे रस को निकाला जाएगा, प्रोसेस होता है, उसके बाद चीनी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीनी बनेगा, तो क्या उसका कोई मूल्य रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, ठीक है। तो वो वस्तुएं जो बना रहा है, वस्तु का मतलब चीनी, वस्तु का मतलब चीनी, और वो चीनी जो बना रहा है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? प्राइस होगा। तो अब हम कैसे बोलेंगे इसको? अपने तरीके से कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? मशीनों द्वारा, क्या? मशीनों द्वारा कच्चे माल का उपयोग करके, क्या? कच्चे माल का उपयोग करके बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। और वो जो होता है वस्तु, वो मूल्यवान होता है। क्या होता है? मूल्यवान मतलब कि उसका प्राइस होता है। क्या होता है? प्राइस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनिर्माण उद्योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनिर्माण उद्योग नहीं बोल सकते, अभी उद्योग नहीं पढ़ रहे, ठीक है, विनिर्माण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनिर्माण। तो याद हो गया आप लोग को? क्या बोलेंगे? मशीनों के द्वारा अब ये तो खिचड़ी बना दिए, ठीक है, आपको ये कैसे बोल सकते हैं? कौन बोलेंगे? चलिए स्टैंड अप, चलिए बोलिए। हाँ चलिए, और नेक्स्ट। हाँ, नीचे नीचे मुंडी करके। हाँ, नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए, और नेक्स्ट कोई? डरने की बातें नहीं है, ठीक है, आराम से बोलिए। हाँ चलिए बोलिए। मशीनों द्वारा बड़ी बड़ी मात्रा में कच्चे कच्चे माल का हाँ, उपयोग करके हाँ, अधिक अधिक मात्रा में उसे प्राप्त किया जाता है, उससे नहीं, चलिए ठीक है, खड़ा होकर बोले थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा कच्चे माल। हाँ भाई, यहाँ पे देख के बोलेंगे। अरे देखो, क्या चीज याद रखना है? चार चीज याद रखना है। मशीन, कच्चा माल, ठीक है, उत्पादन किया जाता है वस्तुओं का, और वो भी मूल्यवान है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, क्या याद करने वाला चीजें नहीं है कि मशीन का उपयोग करके, ठीक है, और कच्चे माल वहां पे लगा कर, ठीक है, कच्चे माल को लगा कर वस्तुओं को बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, जिसका क्या होता है? मूल्य होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनिर्माण बोलेंगे। चलिए घर से याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे
विनिर्माण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विनिर्माण उद्योगों का महत्व, ठीक है, कि विनिर्माण, देखो उद्योग आ गया, ठीक है, तो विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है, ठीक है। आप अगर अपने तरीके से सोचेंगे तो आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। आप सोचिए कि पहले के जमाने में जब ये मशीनें नहीं थे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहले हमारे दादा जो लोग हैं, ठीक है, अभी पापा हमारे खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो पापा और दादा के जमाने में, ठीक है, जो खेती किया जाता था उसमें आसमान जमीन का फर्क है ना? फर्क क्या है? तो दादा के जमाने में मशीनें नहीं थी और अभी क्या है? मशीनें। वो मशीनें कहां बनी है? कहीं ना कहीं उद्योग में ही बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है वो जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देख सकते, थोड़ा सा एग्जांपल वही ले रहे हैं हम कि हमारे दादा के जमाने में वही भूमि पर उत्पादन किया जाता था और कम से कम अनाजों का क्या किया जाता था? प्राप्त किया जाता था। पर अभी उसी जमीन में हमारे पापा खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, उसी भूमि में बहुत अधिक अनाजों का उत्पादन किया जाता है। कारण क्या है? तो हमारे पास ये विनिर्माण उद्योग जब आया तो महत्व इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। महत्व क्यों है? क्योंकि पहले दादा के जमाने में मशीनें नहीं थे और मशीनों के द्वारा कुछ भी ऐसी चीजें उत्पादन किया जाता नहीं था, ठीक है। उनका लाइफ जो था, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो था। अभी क्या है? सभी चीज डिजिटल हो गया, ठीक है। किसके आने पे? विनिर्माण उद्योग आने से। अभी क्या है? हमारे पापा के पास छिड़काव करने के लिए मशीनें हैं, है ना? कटाई करने के लिए मशीनें हैं, जुताई करने के लिए मशीनें हैं, सिंचाई करने के लिए मशीनें हैं, तरह तरह की मशीनें हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा महत्व है। ये हम लोग अपने लैंग्वेज में समझे, हम क्या समझ समझ में आया कि विनिर्माण उद्योग जो है वो हमारे लिए कितना महत्व है। एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे दादा के जमाने में, ठीक है, जो भी उत्पादन किया जाता था वो फास्ट नहीं था। और फास्ट छोड़ दो, ज्यादा उत्पादन होता ही नहीं था क्योंकि हमारे पास साधन नहीं था। साधन मतलब क्या? कि जो औजारे थे, वो मशीनें जो थे, ठीक है, वो नहीं थे। जैसे कि पहले अगर मान के चलो कि कपड़ा सिलते थे, ठीक है, पहले सब हाथ से बुनाई कढ़ाई सब करते नहीं करते थे, ठीक है। बट अभी के जमाने में मशीन से। आप सोचो कि एक शर्ट को सीने में, ठीक है, पहले पहले हाथों से ही सीते थे, ठीक है। एक पैंट को और शर्ट को सीने में कितना दिन लगता होगा? 2-3 दिन लगा देते होंगे, काटना, ठीक है, उसको सीना, ठीक है, कढ़ाई करना, ठीक है। बट अभी देखो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ठीक है, कि मशीने के द्वारा काटो कपड़ा को। अभी तो कैंची भी नहीं है, कैंची भी हट जाएगा कुछ दिन के बाद। क्या सब क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े कारखाने में देखेंगे कि उससे क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है मशीन को। मशीन से ही क्या कर रहा है? कपड़े को कटिंग कर रहा है एक बार में, इतना ज्यादा गाद, ठीक है, सीधा ऐसे करके, ठीक है। होता नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो कितना ज्यादा महत्व है। अगर ये नहीं रहेगा तो अभी जो डिजिटल बना है लाइफ, ठीक है, वो बन ही नहीं पाता। चलिए अब देखते किताब हमें क्या समझाना चाह रहा है। लिखा हुआ है विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। वही बता रहे थे कृषि से रिलेटेड, ठीक है। अभी देखो कि पहले हम लोग एक महीना 1.5 महीना क्या करते थे? धान जो काटते थे, ठीक है, उसको हम लोग गंजाई करते नहीं करते थे, ठीक है, ओसाई करते थे, है ना? घंटों ओसाई, ठीक है, महीनों क्या करते थे? उसको खोआ हाँकते थे, ठीक है, करते थे, है ना? पर अभी जमाना वो सब करते क्या? नहीं, सीधे धान जो है उठाओ बोझा सीधे किसमें डाल दो? मशीन में डाल दो। भूसा अलग, धान अलग, ठीक है। कुछ दिन के बाद ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा, वहीं पे सीधे चावल सीधे निकलेगा। बस अरे हो सकता है डिजिटल लाइफ हो रहा है, लोग क्या नहीं क्या इन्वेंशन कर देता है, ठीक है। कुछ भी डिस्कवर हो सकता है आज के लाइफ में, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बोल सकते। आजकल तो तू भी बाप बन सकता है, तुम बच्चे को जन्म दे सकता है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, ठीक है। अरे ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखो हम अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, हम लड़का है लड़की बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये वही वही बता रहे हैं समझ रहे? और देखो यहाँ पे तो ये बता रहा है कि विनिर्माण उद्योग से, अगर कोई बोलेगा विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, पहले हम ये बताएंगे कि विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में क्या मिल रही है? मदद मिलती है, ठीक है। समझ रहा है? क्योंकि मशीनें हमारे पास मौजूद होते जा रही हैं, ठीक है। जो कारखानों से सब चीज बन रहा है, चीजों वो हमारे पास पहुंच रही है, हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? डिजिटल होते जा रहे हैं, ठीक है। बीज अलग हो गया, बीज देख रहा है, हाइब्रिड बीज आते हैं, ठीक है। उसको भी तो बनाने में कुछ ना कुछ तो जरूरी किया होगा, ठीक है। विनिर्माण उद्योग का उपयोग किया होगा, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हमारे पास मौजूद हो गया, जिसके कारण क्या है? कृषि करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। सब चीज, सब तरह का मशीन आ गया। देखते थे दिमाग खराब हो जाता है कि काटने वाला भी मशीन आ गया, काटते जैसे करके कट गया, ठीक है। अब तुम सोच रहा होगा कि चलो काट के फिर उसको बोझा बना, वो भी नहीं है, काटते जा रहा है, ठीक है, वहां पे डालते जा रहा है, ठीक है। और भूसा अलग होते जा रहा है, चावल क्या धान अलग होते जा रहा है, ठीक है। और घंटों में अब सोच सकता है, इमेजिनेशन करके देखो कि 1.5 महीना हम लोग, हमको दिमाग अभी तभी याद है मेमोरी में, ठीक है, कि 1.5 महीना तक हम लोग बोझा चढ़ाओ, फिर उसको 7-8 छीटो ऐसे करके, फिर बैल 1-2 घंटा तक ऐसे करो, ठीक है। और उसके बाद 1.5 महीना तक हम लोग लगल रहते थे। पर अभी क्या है कि बोझा एक जगह पे जमा कर दो, गाड़ी लाओ आराम से, ठीक है, 1 घंटा चलो और सब अलग। 1 घंटा और 1.5 महीना फर्क समझ रहा है? 1 महीना 1.5 महीना, 1 घंटा 1.5 महीना, कितना ज्यादा फर्क है। तो महत्व है कि नहीं है? किसका महत्व है?
निर्माण उद्योग का, ठीक है। विनिर्माण उद्योग का महत्व अगर कोई पूछ देगा विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या था, हम क्या बता देंगे, भैया हमारे दादा लोग क्या पहले खोआ बेचता था नहीं, 1.5 महीना लगा देते थे, पर अभी 1 घंटा में। यही क्या है, विनिर्माण उद्योग का क्या है, महत्व है। अपने तरीके से बोलना, ठीक है ना, समझ में ना, यही बोलना, ठीक है। अब देखो कि नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है, ठीक है। देखो क्या बताया, विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय, ठीक है, लोगों की क्या, जिस याद रखना कि विनिर्माण उद्योग को मतलब हम समझ चुके हैं कि उद्योगों में, ठीक है, कच्चा माल का उपयोग करके, ठीक है, अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा, उसको विनिर्माण उद्योग बोलते हैं। पर विनिर्माण उद्योग से होता क्या, तो लोगों मतलब कौन, हम, ठीक है। आय का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है, के लिए, ठीक है, लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है, ठीक है। अब देखो कि क्या पहले जो हमारे पापा थे या फिर दादा थे, वो किस पे पूरा निर्भर थे, कृषि पे, है ना। उसी से जितना भी उसका आय बनता था वो कृषि पे ही पूरा क्या करते थे, निर्भर थे, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमारे पास कृषि से जुड़ा हुआ और भी चीज, जैसे कि आप खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, तब हमारे पास पैसा आता है। पर अगर मशीन हम ले लिए, कृषि नहीं करते, मान के चलो धान कुटाई ला मशीन ले लिए, तो कृषि करेंगे तभी हमारा पैसा आएगा क्या, नहीं है। अभी क्या मशीन ले लिए, तो जो कृषि कर रहा है उससे वो जो चावल उत्पन्न हो रहा है उसका, ठीक है, मेरे पास आगे कुटाने के लिए, उससे हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो ये देखो किसका महत्व हो गया, विनिर्माण उद्योग का जो महत्व पढ़ रहे थे, ठीक है, किसके आने से, तो विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। कृषि पर से निर्भरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पहले के जमाना में खेती बहुत ज्यादा होता था, सब लोग खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी किसी को पूछ दो तुम कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहता है, बोलेगा डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, ठीक है, हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, पर किसी के मुंह से नहीं सुनेगा कि मैं कृषि कृषि बनना चाहता हूँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ, वो बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो विनिर्माण उद्योग आ गया है, ठीक है। विनिर्माण उद्योग में जब आया ये, इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग जो है कृषि से ज्यादा किसमें कमा रहे पैसा, विनिर्माण उद्योग से। सब कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मिक्सचर बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कपड़ा काटने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई चीनी बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, कृषि पे जो निर्भर था लोग, ठीक है, उससे आय जो प्राप्त करता था वो अभी खत्म हो गया, ठीक है। ये आने से, विनिर्माण उद्योग आने से लोगों की जो आय है वो कृषि पर से निर्भरता क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विनिर्माण विनिर्माण से विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। जैसे हम लोग प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग ये सब चीज पढ़े थे, ठीक है, कुलीन वर्ग ये पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर में जो लोग हैं, ठीक है, उनके रोजगार क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। विनिर्माण, मान के चलो हम अपना गांव में एक फैक्ट्री खोल दिए, क्या खोल दिए, फैक्ट्री। हमारे गांव में अधिकतर कौन से लोग होंगे, मिडिल क्लास फैमिली होंगे, ठीक है, जिसके पास मिडिल क्लास भी से मिडिल क्लास होंगे फैमिली, ठीक है, गरीब होंगे थोड़ा सा, उससे मध्यम वर्ग में होंगे, ठीक है। तो कौन कौन रहते हैं हम लोग, शिक्षक हो गया, है ना, ठीक है, मोची वगैरह सब चीज हो गया। ये सब चीज जो कॉमन काम करते हैं, दुकानदारी वाले हो गए, ये सब लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है। चलो हमारे समाज में ये सब चीज है ना, किसान वगैरह सब चीज मौजूद है। अब हमने अपने गांव में क्या कर दिया, फैक्ट्री खोल दी, क्या खोल दिए, फैक्ट्री। मान चलो वहां साबुन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। अब साबुन बनाने के लिए, ठीक है, वो फैक्ट्री में हम अकेले काम करेंगे कि लोगों को बुलाएंगे। अब मान के चलो हमारे गांव में 250 लोग है, काची है, 250 लोग है, और 250 लोग क्या कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। अब 250 लोग खेती बाड़ी कर रहा है, उससे जितना भी टमाटर निकल रहा है सब बाजार में लेके जा रहा है, सभी के पास तो टमाटर है, कौन खरीदेगा, वो खरीदेगा क्या, नहीं। क्या उसका आय प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा। अब क्या होगा कि उस गांव में हम एक फैक्ट्री खोल दिए, ठीक है। फैक्ट्री खोलने के बाद क्या हुआ कि अब 100 लोगों को हम क्या कर देंगे, काम दे देंगे। अपना फैक्ट्री में क्या करेंगे, 100 लोगों को काम दे देंगे। तो जो 250 लोग कृषि कर रहा था उसमें से 100 लोग क्या करेगा, फैक्ट्री में जा क्या करेगा, काम करेगा। अब काम करेगा तो क्या होगा, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो रोजगार के अवसर बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है, किसके आने से, विनिर्माण उद्योग आने से, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग थे उनके रोजगार का अवसर क्या हो गया, बढ़ गया। वहां पे कितने लोगों को काम मिल गया, 100 लोगों को मिला। अब 150 लोग क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा। अब खेती बाड़ी करेगा तो 100 लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो टमाटर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अब जो 150 लोग खेती बाड़ी कर रहा है उसका जो टमाटर निकल रहा है वो खपत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। तो फायदा कितना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ फायदा। इसका मतलब क्या, विनिर्माण उद्योग का महत्व है कि नहीं है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग से क्या हुआ, ये भी बोलेंगे कि विनिर्माण उद्योग से लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिला। रोजगार
का अवसर मिल गया, ठीक है। ये अवसर इन लोग का बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि जब विनिर्माण उद्योग जब आया तो लोगों को, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के जितने भी लोग थे उन लोगों को क्या मिल गया, रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि कारखाना खोलेंगे तो अकेले हम चला नहीं सकते, लोगों को हमको काम तो देना ही पड़ेगा। और अभी के जमाने में, ठीक है, रोजगार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लोग दर बदर क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है कि नहीं है। अभी मान के चलो कि हम ही स्कूल खोले। अब देखो कि हम पहले अकेले थे, हम क्या थे, अकेले थे। अभी क्या है, मेरे नीचे 3 लोग, क्या है, 3 लोग। आने वाला दिन में 10 लोग होंगे। हम क्या चाहिए, 10 लोगों को रोजगार दे दिए। अब 10 लोग जो बेरोजगार था उसका रोजगार कैसे चल रहा है, मुझसे चल रहा है। अब कोई मान के चलो होटल खोल दिया, अब होटल अकेले चला सकता है क्या, नहीं, ठीक है। उसमें से 10-12 लोग लगभग करेंगे, ठीक है। अब 10 जो 12 लोग हैं उन लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। उसी प्रकार से सोच सकते हो कि अगर हम कारखाना खोल देंगे तो वहां पे 150 लोगों को, अगर 200 लोगों को हम रोजगार दे दिए तो हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांव में बहुत सारे बेरोजगारी घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर रहे हैं, पर वहां कारखाना खोल दिए तो लोग को अवसर मिल जाएगा। सब लोग वहां पे जाके क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। 150 लोग काम कर सकता है वहां पे, हजारों काम करते हैं कंपनी में या फिर कारखाने में। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगा। किससे, विनिर्माण उद्योग से। विनिर्माण उद्योग से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी कम होगा और साथ साथ में गरीबी भी दूर हो जाएगा, ठीक है। वो उधर बदर ठोकर खा रहा था, हम उसको नौकरी दे दिए तो महीने का 1000 रुपया कमा रहा है, तो अपने घर को अच्छी तरह से क्या कर सकता है, चला सकता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये किसका महत्व था, विनिर्माण उद्योग का महत्व था कि उससे बेरोजगारी भी कम होता है और गरीबी भी कम होता है। अब देखिए लिखा हुआ है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देखो क्या बता दिया कि जब हम वस्तुओं को निर्माण करते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। उसका उत्पादन जब करते हैं तो फैक्ट्री में रखेंगे क्या, उसको फैक्ट्री में रखेंगे नहीं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे। आयात और निर्यात का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। अब उसके लिए देखिए कि कितना रोजगार मिलेगा। पहले तो गाड़ी निकालेगा, अब गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। उसको खाली करने के लिए, मान के जहां पे जा रहा है उसको खाली करने के लिए और भी लोग चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो चीजों को हम निर्माण कर चुके हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या हो रहा है कि और तो व्यापार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। आप सोचो कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम लेके जा रहे हैं गाड़ी से, तो वहां पे एक ड्राइवर होगा, एक खलासी होगा, फिर वहां पे गाड़ी लेके जाएंगे, 4-5 लोग उसको उतारेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। लोगों को भी क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है और व्यापार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। देखो 4-5-10 लोग को और बढ़ा दिया, सॉरी 4-5-10 लोग को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब मान के चलो कि हमारे भारत देश से कुछ चीजों को क्या करता है, आयात निर्यात करता है, नहीं करता। कुछ चीजें हमारे देश से बाहर ले जाते हैं, जैसे मसाला हमारे देश से क्या ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। जैसे पानी यहाँ से ले जाते हैं बाहर, पेट्रोल आता है ना। बहुत सारी चीज आयात और निर्यात होता है। इससे क्या होता है, हमारे देश में विदेशी मुद्राओं का क्या होता है, प्राप्ति होता है, ठीक है। विदेशी मतलब क्या है, देश से जो अलग देश से आते हैं। हमारे देश राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय होते हैं जो, ठीक है। तो वहां से जो आते हैं, ठीक है, वो कौन सा विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है, कब, जब हम लोग निर्यात वस्तुओं को, निर्मित वस्तुओं को क्या करते हैं, निर्यात और वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, अपेक्षित विदेशी मुद्रा की क्या हो जाती है, प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो उत्पादन होता है प्रोडक्ट वो सिर्फ इसी में रहता है, ठीक है। भारत देश से भी अलग देश में जाता है। जैसे कि पहले हम लोग चीन वाला सारे चीजों को इस्तेमाल करते नहीं करते थे, हालांकि भी सब बंद हो गया। मेड इन चाइना, सब चीज लिखा रहता है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, ठीक है। तो क्या कर रहा था, व्यापार कर रहा था, कहां से, हमारे भारत देश से, ठीक है। तो उसका व्यापार बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्या चीज से, वो चीजों को जो निर्माण कर रहे हैं ना, उसको आयात और निर्यात करने से व्यापार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्या चीज प्राप्त होता है, विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति होती है। आगे, किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया कि किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण अगर हो रहा है तो देश की संपन्नता आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये कल्याण एक प्रकार से क्या हो जाता है, लोगों का कल्याण हो जाता है। यहाँ पे दोनों का कल्याण होता है, जो फैक्ट्री खोला उसका भी कल्याण हो गया और जो उससे
प्राप्त कर रहे हैं वस्तुओं को या फिर उसमें काम कर रहे हैं उन लोगों का भी क्या हो गया, कल्याण हो गया। कल्याण का मतलब समझते हैं? देखिए, एक अगर हम दुकान खोले और दुकान खोलने के बाद हमको जो गांव में लोग थे, ठीक है, गांव में हम खोले, गांव के जो लोग थे, ठीक है, वो 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, ठीक है, तब उसको वस्तु मिलता था, ठीक है। अब हम क्या चाहिए, वही गांव में जाकर दुकान खोल दिए, क्या कर दिए, दुकान खोल दिए, ठीक है, और वहां पे चीजों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब 10 किलोमीटर जो पैदल जाते थे, जो उनका समय बर्बाद होता था, वो समय क्या होगा, बर्बाद अब नहीं होगा, ठीक है। अब हम वस्तु उसको वहीं पे देंगे, 5 रुपया के लिए है तो 8 आना बढ़ा के दे दिए, तो 5.5 रुपया। वो भी बोलेगा अरे यार तू 8 आना का 1 रुपया रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमको 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, ठीक है, तुम 6 रुपया लो, एक साबुन का दाम 5 रुपया बिस्कुट है, तुमको 6 रुपया देंगे हम, ठीक है, लो तुम खुश रहो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वस्तुओं को क्या कर रहे थे, जब दे रहे थे, ठीक है, बेच रहे थे, ठीक है, दुकान देने के बाद तो क्या हो रहा था, लोगों का भी कल्याण हो गया, क्योंकि 10 किलोमीटर उसको चलना पड़ता था, ठीक है, और हमको 1 रुपया क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो मेरा भी क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से उस समाज का, ठीक है, क्या हो गया, कल्याण हो गया, क्योंकि सभी लोगों क्या संपन्न है, ठीक है, हैप्पी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग से अगर बड़े पैमाने पर अगर विनिर्माण हम कर देते हैं, तो जहां पे किए हैं उन लोगों का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, वो प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होगा, सब चीज बढ़ जाएगा। तो अभी देखो अभी क्या क्या हम लोग सीखे, मेरे को बोल देगा कि विनिर्माण उद्योग से, ठीक है, विनिर्माण उद्योग से क्या महत्व है, ठीक है, या विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, तो बता देंगे। गरीबी घटती है, ठीक है, रोजगार मिलता है उन लोगों को, है ना, और चीजों का निर्यात आयात करते हैं, जिससे व्यापार जो है वो बढ़ जाता है, और विदेशी मुद्राओं का क्या होता है, प्राप्ति होता है। ये सारी चीजें 4-5 चीजें भी अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि कृषि पे जो हम लोग कृषि का आय पर जो निर्भर रहते थे, वो भी निर्भर रहते नहीं है। तो 4-5 चीजें जो है वो चीज को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, उद्योगों का योगदान, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या चीज होता है, कोरोना जिसमें आया था ना, ठीक है, तो कोरोना महामारी में हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था जो था वो खराब हो गया था। अर्थव्यवस्था का इंग्लिश में अगर समझेंगे इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जैसे कि अर्थव्यवस्था मतलब पैसे से रहता है रिलेटेड, किससे रहता है रिलेटेड, पैसों से रहता है रिलेटेड, ठीक है। तो जब कोरोना आया था अर्थव्यवस्था बिगड़ गया था, सब लोग का कारोबार ठप हो गया था, है ना, जितने भी चीजों का निर्माण किए थे वो सब चीज क्या हो गया था, खराब हो गया। जैसे कि देख सकते हो कि हम ब्रेड बना दिए थे, क्या बना दिए, ब्रेड बनाए यार, ब्रेड बनाए तो हमारा बड़ा कारखाना था, पूरा इंडिया में जाता था वो कंपनी का पूरा ब्रेड, ठीक है, और मुलायम वाला स्पंजी वाला हम लोग बनाए थे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जानते हैं 2 दिन तक या 1 दिन तक ब्रेड को अच्छी तरह से हम खा सकते हैं, तीसरा दिन जो होगा, ठीक है, अगर उसको हम लोग नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, पता नहीं होता है, ठीक है। तो 2 दिन चलता है वो, अरे 4-5 दिन हो गया तो क्या हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट क्या होगा, खराब होगा, नहीं खराब होगा। अब जब खराब होगा तो सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो खा रहा था सो, जो बेच रहा था सो, और जो बेचने के लिए जा रहा था सो, जिसका कंपनी था सो, सबका क्या होगा, सबका अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसे कहीं ना कहीं भारत देश पर भी क्या होगा, इसका फर्क पड़ेगा, हमारा प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या क्या है। पहला, ठीक है, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% में से 17% ही है, ठीक है। देखिए क्या बताया कि हम लोग पहले सकल घरेलू उत्पाद करते थे। सकल घरेलू उत्पाद करने का मतलब क्या कि घर ही में, जैसे मान लो कि घर में रहते हैं, मछली मारते हैं, ठीक है, मछली को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा जो चीजें करते हैं, ठीक है, वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सकल घरेलू उत्पाद था, तो जब निर्माण हुआ ना विनिर्माण उद्योग का, तो इसका योगदान जो है 27% में से 17% ही है, ठीक है। कहने मतलब पहले घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद था वो कितना था, 27, और अब कितना हो गया, 17, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि विनिर्माण उद्योग का योगदान क्या रहा कि 27% में से क्या हो गया, 17% ही है, क्योंकि 10% जो है, ठीक है, भाग ले लिए हैं, वो कौन कौन है, देखो 10% घटा ही नहीं घटा है, ठीक है, कहा, खनिज हो गया, खनन हो गया, गैस हो गया, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। अब ये सब चीज अगर हम करेंगे तो जो काम हम सकल घरेलू कर रहे थे, जो विनिर्माण उद्योग आया, ठीक है, जब उसमें हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो घरेलू उत्पाद जो है, घरेलू जो उत्पाद है उस पर जो हम निर्भर थे, उस पर निर्भर रहेंगे क्या, नहीं। अब खनिज निकल रहा है तो खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खनिज खनन का बनाने में, उससे जो जो भी बनता है वो सारी चीजों को बनाने में हम व्यस्त हो गए, फैक्ट्री में चले गए हैं, गैस हो रहा है, गैस का आयात निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा किस तरह से बनता है, तो वो बनाने में प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसमें लोगों की जरूरत पड़ता है, तो उसमें सब लोग चले गए।
तो इसमें कम होगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या जो यहाँ पे काम करते थे वो अब क्या करने लगे, यहाँ पे काम करने लगे, मतलब कि विनिर्माण उद्योग, ये विनिर्माण उद्योग का, ठीक है, योगदान रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो था, अब देखो कि जब घरेलू उत्पाद कर रहा था तो उसमें वो 10 रुपए कमाता था। क्या कमाता था? एग्जाम्पल मान लेते हैं, जब ये विनिर्माण जब उद्योग आया, ठीक है ना, तो वो 10% तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोग इससे ज्यादा कमाने लगा। तो पहले का अर्थव्यवस्था इसका क्या था, 10 रुपया था, और अब का अर्थव्यवस्था जो है कितना, 20 रुपया है, ठीक है। तो इससे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया कि नहीं आया? किससे परिवर्तन आया? तो विनिर्माण उद्योग से आया, ठीक है। अब देखिए अगला, भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में, ठीक है, विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, भारत की अपेक्षा, ठीक है, भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई, हम लोग भी एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। तो और भी एशिया में जो जितने भी देश हैं, ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, जो देखिए विनिर्माण जो योगदान है, ठीक है, किसको दे रहा है? सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है, ठीक है। अब देखिए और भी बढ़ता है, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ जाता है साथ साथ में। देखिए कि मान के चलो कि अभी बिहार में ऐसा होता है, देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। सब घर में लोगों को, जैसे कि अगरबत्ती बनाना जानते हैं आप लोग, ये एक फैक्ट्री होता है, अगरबत्ती बनाने का फैक्ट्री होता है, और उसमें जो पाउडर जो होता है वो पैकेट में होता है, ठीक है। और उसको क्या किया जाता है, घर में जो औरतें बैठी हुई रहती है ना, ठीक है, उनको क्या कह दिया जाता है, वो बांस वाला जो ऐसे उसको गोंद बना लेते हैं, मतलब आटा जैसा सान लेते हैं, ठीक है, बनाने का जो प्रोसेस होगा, और घर में बैठ कर उसको क्या करते हैं, औरतें गोला कर देते हैं, ठीक है, और वो अगरबत्ती बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगरबत्ती बनाते हैं। तो यहाँ पे कर क्या रहा है कि विनिर्माण उद्योग हम खोले, मान लो अगरबत्ती का फैक्ट्री खोल दिए, और उस पाउडर से बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए लोग चाहिए नहीं चाहिए? तो इससे क्या हुआ, जो घर में बैठे हुए रहते थे, जो एक आध 2 घंटा उसको काम नहीं मिलता था, बच्चे अगर स्कूल चले गए हैं, ठीक है, वो खाली समय में बैठे हुए हैं, तो वो औरतें जो है वो क्या करते थे, सकल घरेलू उत्पाद करते थे। क्या करते थे? सकल घरेलू उत्पाद करते थे, मतलब वो अगरबत्ती बनाने में क्या हो जाते थे, व्यस्त हो जाते थे। ये बिहार में अधिकांश आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और बहुत अलग अलग देश राज्यों में, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो बता रहा है कि विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। 25 से क्या है, 35% है। किसका योगदान? विनिर्माण जो आया उसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो घर में उत्पाद कर रहे हैं, वो 25 से लेकर 35% योगदान दिया है। कौन? विनिर्माण उद्योग। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% वर्ष की दर से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है, ठीक है, उसमें क्या होती जा रही है, दशक मतलब 10 सालों में, ठीक है, ये क्या होते जा रही है, बढ़ोतरी होते ही जा रही है। लोगों को और भी काम धंधा मिलते ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन जो है, ठीक है, डिजिटल होते जा रहा है हमारा देश, ठीक है। तो उसके लिए खाने भी क्या होते जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं, लोगों को काम भी क्या होते जा रहा है, मिलते जा रहा है, और हमारे देश में जो बेरोजगारी था वो भी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। तो ये अगला है, लिखा हुआ है कि बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। बढ़ोतरी जो 7% हुआ है ना, वो 7% से बढ़कर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% वर्ष की दर से हुआ। देखो यहाँ पे क्या बता हुआ है, मतलब 2003 से विनिर्माण जब आया ना, विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से कितना हो रहा है, 10%, ठीक है, प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में क्या बोल रहे हैं, विनिर्माण जो क्षेत्र है, उस विनिर्माण जो मतलब कारखाना जो लगाए ना, उसका विकास होते जा रहा है, ठीक है ना। प्रति वर्ष कितना, 9 से 10 वर्ष क्या होते जा रहा है, उसमें विकास होते जा रहा है। किसमें विकास होते जा रहा है, विनिर्माण क्षेत्र में। कब से, 2003 से, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र का विकास होते जा रहा है, वो भी प्रति वर्ष 9 से लेकर 10% तक क्या होते जा रहा है, बढ़ोतरी होते जा रहा है, हाँ, विकास होते जा रहा है। देखिए टॉपिक है विदेशी विनियम, ठीक है, क्या है, विदेशी विनियम, ठीक है, ये विदेशी विनियम। और इसका मतलब क्या है, विनिम
नहीं है विदेशी विनिमय, विनिमय। हाँ विदेशी विनिमय, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय विनिमय कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया, तो यहाँ पे एक देश का मुद्रा, जैसे कि हमारे भारत देश से अगर अलग चले जाते हैं, ठीक है, तो पैसों का जो होता है, ठीक है, गिनती जो हम लोग करते हैं, हम लोग पैसा रुपया बोलते हैं, पर अलग देश में चले जाते हैं तो वो डॉलर होता है। क्या होता है? डॉलर होता है। हर जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो डॉलर, अब एक जगह जहां पे हम गए थे, ठीक है, जैसे सऊदी अफ्रीका चल गए हैं, ठीक है, सऊदी चले गए तो डॉलर वाला जो मिलता है पाउंड होता है, ठीक है। तो ये पैसों को क्या करते हैं, जब हम अपने देश में इंटर करेंगे तो वो $1 का अभी 56 या कितना होगा, ठीक है, बढ़ गया था पहले या 35, 36, 42, 45 इस तरह रहता है, बढ़ते ही रहता है डॉलर का वैल्यू, ठीक है। तो $1 में उतना पैसा होता है, रुपया होता है, ठीक है। मान के चल लो, ठीक है, 45, 50, 56 जितना भी है, ठीक है। वो डॉलर को क्या करेगा, हम $1 देंगे और भारत देश में जब आएँगे तो भारत देश वाले को $1 देंगे तो हमको उतना पैसा देगा। और इधर का पैसा डॉलर में भी चेंज हो सकता है और डॉलर का पैसा रुपया में चेंज हो सकता है। बात समझ आ रहा है? तो ये क्या कर रहे हैं कि एक देश का जो मुद्रा मतलब रुपया, ठीक है, पैसा जो है वो दूसरे देश में जाकर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, वस्तु विनिमय हम लोग पढ़ते हैं, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि हम तुमको देंगे गेहूं तो तुम देगा हमको क्या, चावल, क्योंकि हमको चावल का आवश्यकता है, तुमको गेहूं का आवश्यकता है। तो जब हम वस्तुओं को क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं तो होता है वस्तु विनिमय। क्या होता है? वस्तु विनिमय, क्योंकि वस्तु को हम अदल बदल कर रहे हैं। पर जब हम मुद्राओं को अगर अदला बदली करेंगे तो क्या होगा, मुद्रा विनिमय। क्या होगा? मुद्रा विनिमय। समझ में आया आपको? ठीक है, कि ये जो क्या था, विदेशी था विनिमय। हाँ, देखिए टॉपिक क्या था, विदेशी विनिमय। और विदेशी विनिमय अगर को पूछेगा तो हम क्या बता देंगे कि इनमें क्या होता है, दो, ऐसा बोल देंगे कि दो देशों के बीच में मुद्राओं का क्या होता है, अदला बदली होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी, ठीक है, विनिमय। अब देखिए कि अगला टॉपिक जो है वो क्या है, विदेशी मुद्रा, ठीक है। और मुद्रा के बारे में बता दिया हमको, रुपया, रुपया ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो देखो, मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है, ठीक है। क्या विदेशी मुद्रा का मतलब क्या होता है, ये मुद्रा एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। माध्यम मतलब समझते हैं ना, जैसे साइकिल एक माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी प्रकार से मुद्रा एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? तो वस्तुओं को, हाँ, वस्तुओं को खरीदना और बेचने का एक माध्यम है। जैसे कि मान के लोग टमाटर ही खरीदने के लिए चला गया तो काच लेके जाएगा, झोला लेके जाएगा, सिर्फ क्या लेके जाएगा, लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तुम इसको देगा तभी तुम क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। समझ रहा? अगर हम कुछ बेचने के लिए बैठ गए तो कैसे दे देंगे, का लफड़ा नहीं देंगे कोई इससे आगे करने के लिए। तो एक लिए टमाटर लिया, झोले झोले, मान लो बाजार में ऐसा होता है कि अगर बिजी है, ठीक है ना, एक बार तो यही तो, ठीक है, नितेश बाजार में बेच रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि एकदम आलू उसमें नया नया निकला था इसका, अब बैठा हुआ था, ठीक है, आया उधर से सब 1 kg 1 kg 1 kg नाम आलू, ठीक है ना, 1 kg 1 kg टोलते जा रहा है, ठीक है। अब एक कहा क्या, बोली सोचा अगर बिजी है, ठीक है ना, कहा नहीं करा पता चलेगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तौल रहा दे रहा है, ठीक है। अब देख रहा है झोला उठाए से चल पड़ा, ओ च च च च च च पैसा नहीं दिलाओ। एकदम पीछे पीछे हमको लगता है आधा चौक में दौड़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा सच में बोल रहे, नहीं छोड़ा था ये, ठीक है। बिल्कुल हम भी ऐसा किए हैं। मेरी मम्मी जब बेचने के लिए आती थी धनिया को, 1 रुपए के लिए चल गया, 10 रुपए के लिए चल गया, तो हमको मम्मी रखती थी, बेटा तू यहीं पर, ठीक है, वहां पे चौक, अभी हमको याद है जहाँ ट्रैक्टर बनता था घाटवा नीचे से करके, याद है तुम लोग को? वो अभी नहीं है यहाँ पे, दूसरा जगह बनाता आगे जाके, ठीक है। तो वहां पे मेरी मम्मी खड़ा करके रखती थी, बेटा तू यहीं पर रहना, ठीक है ना, वो अगर इस तरह करेगा तो तू जाना, ठीक है, खोटे में बोलती थी, ठीक है। तो हमको दौड़ा देती थी, देख देख उगला ना दिमाग झोलो लेके, वो पैसा ना खरीद, बोली पैसा भूल दे, ठीक है ना जाते थे, ओकर बाद फिर ओकर चाचा, ठीक है, पैसा नहीं दिए हो, ठीक है, अरे भूल गए बाबू, ठीक है, तो देते थे। इससे क्या हम क्या बता रहे हैं, आई जाई पालतू जाई नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक मुद्रा जो है एक माध्यम है, वस्तुओं को क्या करना, बेचना और खरीदना। क्या हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, दिखते दिखते माथा दर्द करने लगता है, वो होता है, ठीक है, वो जब ठंडा लगता है ना गुरु, ठीक है, दिमाग में, तब वो होता है। और जिसके पास चलो, तो विदेशी मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं कि विदेशी मुद्रा का मतलब हम क्या समझे कि मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, अरे वो विदेशी विनिमय था, ठीक है ना। और अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, विदेशी मुद्रा। और विदेशी मुद्रा का मतलब होता है कि वस्तुओं को हम इससे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ।
अब जैसे खरीद और बेच सकते हैं, दोनों काम करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए लोग हमको व्यापारी करना है, तो जाकर सबसे पहले टमाटर को भी क्या कर देंगे, खरीदेंगे पैसा दे के, और पैसा लेके क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो बेचने खरीदने के लिए भी हमको पैसा की जरूरत हुआ, और बेचने के लिए भी क्या हुआ, पैसा की जरूरत हुआ, ठीक है ना। पैसा की जरूरत मतलब पैसा हम लोग को चाहिए चाहिए। अब देखो उद्योग का मतलब क्या होता है, विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। अगर बात करें उद्योग मतलब क्या है कि विनिर्माण जो है, विस्तृत मतलब जितना उसका फैलाव है, जितना वो जगह को घेरा है, जितना जगह को वो फैला है, ठीक है, वही विस्तृत रूप को ही क्या कहते हैं हम, उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। मान के लंबा चौड़ा एकदम 10-15 कट्ठा में फैला हुआ है, ठीक है, पूरा विस्तृत है, ठीक है, तो उसको हम पूरा क्या बोल देंगे, उद्योग है। क्या है वो, उद्योग है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक समझना, ठीक है। बोरिंग मत फील करना, ठीक है। बोरिंग फील कर रहा होगा तो हमको बोलना, ठीक है, थोड़ा सा कॉमेडी कर लेंगे, हंस लेंगे, ठीक है, गा लेंगे, ठीक है। आज सैटरडे भी है, ठीक है, गाना वाना गाना किसी को, अरे तुम बहुत अच्छा गाना गाते यार, सुने के बाथरूम में घुस के गुंडू गुंडू कर करे रहना है, ठीक है, गागा ना, क्या दिक्कत है यार, गाओ। सर आप ही तो बोलते थे हम गाते थे गेट से हाँ तो वो तो होता था सब। तुम भैया के नहीं बोल सकते, पर्दा ऐसे करके पकड़ ले जाता है सो ना। अभी हाल फिलहाल में गाई है, ठीक है, पूछो घटना ना। हाँ है काची एक बार एक से बड्डी हंसी लगता है, ठीक है, एक जंगले में जाता है, ठीक है, तो काची था ना कि सब सुबह सुबह लोग जाता है, ठीक है ना, तो को पार्लर लाने के लिए चल गया, ठीक है, और ये यहाँ पे बैठल था, ठीक है, लोटा उटा लेके, लोटा पानी लेके, ठीक है, बैठल था, और पीछे जहाँ पे ये था ना झाकिया, ठीक है, सखुआ वाला, और पीछे से आके काटने लगा इसे करके वो देखो नहीं क्या था, आगे बैठल ऐसे, ठीक है ना, तो भगा, दौड़ा दौड़ा के भगाया उसको, ठीक है, लोटा कहाँ, हाँ दौड़ा दौड़ा के उसको भगा दिया, ठीक है ना। यही मतलब सोच लो, उतना ज्यादा जगह है ना, काटे पार ली यही पहली इसको भी हालत खराब हो गया उसमें, कहा ची बोले। अच्छा तो बाथरूम बनाया जी, नहीं बनाया, झूठ मत बोलो, दरवाजा दरवाजा नहीं है, हेठे जाता हम जानते नहीं, उधर पलरिया उधर रखा रहता है उधर, काची होता ही नहीं होता बोलता है। चलो देखो, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हमको कौन प्रभावित करता है, बहुत सारे ऐसे कारक हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारक जो हमें क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। रिसेंटली देख लो, ठीक है, कि हम लोग इस तरह से नहीं पहनते थे, पर अभी क्या कर रहे हैं, पहन रहे हैं। ऐसा कौन सा कारक है जिससे हम क्या हो गया, प्रभावित हो गया, वो कारक का नाम बता, मौसम। मौसम में परिवर्तन के कारण, एक बोल सकते हैं मौसम जो है वो कारक है, हमें क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। इसके बाद जब जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, फिर भी हम प्रभावित हो जाएंगे, ये सब खोल के बिक देंगे, है ना, उससे भी क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो मौसम क्या है, एक ऐसा कारक है जो हमको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। हर चीज को कुछ ना कुछ क्या करता है, प्रभावित करता ही करता है, ठीक है। आप देखो रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, ठीक है, लोहे में जंग लग जाता है, वो कौन प्रभावित कर रहा है, ठीक है, नमी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जब संपर्क में आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप प्रभावित हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो हर चीज में क्या होता है, प्रभाव तो होता ही होता है, और वो कारक तो जरूरी होता है ना। तो अब ये जानेंगे हम कि विनिर्माण जो उद्योग है, ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग को ऐसा कौन कौन सा कारक है जो प्रभाव उसको कर सकता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर फायदा भी पहुंचा सकता है। प्रभाव मतलब दो प्रकार से प्रभाव होता है, या अच्छा वाला या फिर बुरा वाला। जैसे अभी जो है हम लोग को ठंडा लग रहा है, ठंडे के दिनों में किसी किसी लोग को अच्छा लगता है ठंडा, है ना, तो उसके लिए अच्छा प्रभाव है। हमारे लिए क्या होगा, खराब प्रभाव है कि सुबह उठने हमको बहुत किचकिचा लगता है, लड़की लोग को बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसको सुबह सुबह जो बर्तन धोना पड़ता है ठंडा पानी से, ठीक है, हाथवा एकदम लगता है लोहा बन गया है, ठीक है ना, एक करते हैं तब वो घसरते रहती कचकचा के, ठीक है ना, हाथवा एकदम पाला पड़ जाता है, तो सखरिये झूठे जो ठीक है रहेगी दूसरी तरह, हाँ ठीक है। तो देखो कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कौन कौन सा कारक है जो उद्योग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ उद्योग की अवस्थिति को भौतिक कारक, ठीक है, मतलब क्या बता दिया है कि उद्योगों की अवस्थिति को अगर को प्रभावित कर सकता है तो वो कौन सा कारक होगा, भौतिक कारक होगा, ठीक है। देखिए अनुकूल जलवायु, ठीक है, पहला क्या है, अनुकूल जलवायु, ठीक है। अब मान के चलो कि उद्योग में जिस प्रकार से हमें जल की आवश्यकता है, ठीक है, जलवायु की जिस प्रकार से आवश्यकता है, अगर वो ना मिले हमको, वो ना मिले, तो जो भी हम फैक्ट्री में बना रहे हैं, उद्योग में जो चीजें बना रहे हैं, शायद उसमें क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो कि हम उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज का जो गर्मी के दिनों में उत्पादन करते हैं, ठीक है, या फिर ठंडे के दिनों में उत्पादन करते हैं, या फिर क्या करते हैं,
बरसात के दिन में उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि हमको एक बिजली वाला बोल सकते हैं, है ना। मान के चलो कि उद्योग बना दिए जिसमें बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर जलवायु अगर नहीं रहेगा उसके अनुकूल, जैसे जितना हमको चाहिए, ठीक है, जलवायु हमको चाहिए कि इतना जल हमको चाहिए, ठीक है। उद्योग बना मतलब क्या चाहिए, बिजली बनाने के लिए। अब बिजली बनाने के लिए जो हमको जल की आवश्यकता है, अगर वो उसके अनुकूल पूर्ति नहीं हुआ तो हम बिजली तो उत्पादन कर नहीं सकते। अब जहां तक हमको जगह जगह पे लोग को भेजना था, जो उत्पादन करके भेजना था, वो भेज पाएंगे क्या, नहीं भेज पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, प्रभावित तो जरूर होगा, ठीक है। लोग बोलेंगे कि अभी तक मेरे घर में बिजली आया नहीं है, और आया है तो छोटा सा वोल्टेज मतलब 32 सिर्फ जल रहा है, तो इससे क्या होगा, उस फैक्ट्री को प्रभाव पड़ेगा, उस फैक्ट्री को क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, वो नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है, कि ये अच्छा फैक्ट्री नहीं है, हमको बिजली अच्छी तरह से सप्लाई करता नहीं है, छोड़ो इसको, तो प्रभावित हो गया। अब देखो कि अगर सब चीज मिल गया इसको, तो क्या करेगा, उससे भी प्रभाव होगा, ठीक है। लोग फिर बाद में क्या बोलेंगे, अरे ये फैक्ट्री क्या अच्छा है, इससे क्या करो, बिजली लो, ठीक है, अच्छी तरह से बिजली क्या करता है, सप्लाई करता है। तो पहला जो कारक है, भौतिक कारक, वो क्या है, अनुकूल जलवायु, कि जितना उसको चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, अगर वो चीज मिल जाता है, ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोनों तरीके से प्रभावित कर सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शक्ति के साधन, शक्ति के साधन करने का मतलब क्या है कि अब मान के चलो फैक्ट्री बड़ा सा खोल लिए हम, ठीक है, अगर हम 100 लोगों का आवश्यकता है, हमको 50 से लोग मिला, तो फिर क्या होगा, प्रभाव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जितना डिमांड हम लिए थे लोगों से, इतना इतना हम दे देंगे उत्पादन, इतना दे देंगे, 100 क्विंटल तुमको, 100 क्विंटल तुम, कुछ सब चीज ले लिए, ऑर्डर ले लिए, और क्या किए, बनाना जब स्टार्ट किए तो लोग मिलवे नहीं किया, लोग मिलवे नहीं किया। अब जिससे हम ऑर्डर लिए कितना डेट को देंगे, वो फिर क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ठीक है, कि अभी तक आप मेरे मटेरियल को दिए नहीं है, उसको बहुत ज्यादा फिर प्रभाव पड़ेगा, लॉस हो सकता है बहुत ज्यादा, यस नो, ठीक है। तो शक्ति के साधन होना चाहिए कि जिस जो चीजें हमको चाहिए बनाने के लिए, वो सब चीज तुम्हारे पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो भौतिक कारक, इसमें क्या कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, चलो कतारी वाला ही हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। अब मान के चलो हमको 100 क्विंटल क्या करना है, गन्ना मतलब चीनी को क्या करना है, कहीं पे भेजना है, और 100 क्विंटल के लिए हमको कच्चा माल की आवश्यकता है, ठीक है, 50-75 क्विंटल हमको चाहिए, समझ रहा है। ऑर्डर ले लिए हम, क्या किए, ऑर्डर को ले लिए, और हमको चाहिए था 75 क्विंटल गन्ना, और हमको मिला 50 क्विंटल। उपलब्ध कितना हो पाया, 50 से हो पाया, ठीक है। अब जो हम 100 क्विंटल चीनी देने का वादा किए थे, वो दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि उस फैक्ट्री पे, वो उद्योग पे क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ेगा। लोग जो डिमांड जो दिए, पैसा दिए थे, वो चढ़ बैठेंगे नहीं चढ़ बैठेंगे कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ठीक है। और पैसा तो छोड़ो, सबसे पहले जब नहीं था औकात तो तू कहा बोला है कि नहीं है, जब तुमको औकात है ये नहीं तो कहा बोला। देखो जैसे कि अभी हम लोग क्या है कि स्वेटर दिए थे बच्चों के लिए, ठीक है, ऑर्डर दे दिए थे, हमको लगता है कि 1.5 महीना पहले दिए थे, और बोला 25 दिन में हम तुमको दे देंगे, और 25 दिन में हमको दिया नहीं, तो क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। किससे, किसको प्रभाव पड़ा, हमको भी प्रभाव पड़ा, जिससे हम ऑर्डर लिए थे उसको भी प्रभाव पड़ा, और जो अगला आदमी को जो दिया था ऑर्डर, उसको भी क्या पड़ गया, प्रभाव पड़ा, सबको क्या हो गया, प्रभाव पड़ा। और जो स्वेटर जिसको देने वाले थे, जो हमको पैसा दिए थे, वो हमको गाली दे रहे हैं, है नहीं है, सर स्वेटर कब आ गया, सर सर स्वेटर कब आ गया सर। हमको बोलना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा स्वेटर नहीं आएगा। बोले क्यों, बोले कि नहीं, जिसको यहाँ पे दिए थे वो बनाकर नहीं दिया हमको। इसका मतलब क्या हुआ, उसको जितना बोला गया था, ठीक है, वो तैयारी कर देता, पर उसको कच्चा माल मिलवे नहीं किया, समझ रहे, कच्चा माल मिलवे नहीं किया, ठीक है, जितना उसको चाहिए था। तो वही बता रहे हैं कि ये 3 ऐसे कारक हैं जिससे क्या हो सकता है, उद्योगिक की अवस्थिति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और ये जो कारक पढ़ रहे हैं वो कैसी कारक है, भौतिक कारक। भौतिक कारक मतलब यहाँ पे रासायनिक ऐसे नहीं बोल सकते कि बारिश हो गया, जलवायु मतलब हवा आ गया, आंधी तूफान आ गया, वो सब चीज के बारे में बोलते हैं। भौतिक मतलब कि हमारे से जुड़ा हुआ, ठीक है, जो हम खुद करते हैं, ठीक है। तो देखो अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता, अगर कच्चे माल की उपलब्धता जितना हमको चाहिए अगर नहीं मौजूद रहेगा, तो शायद क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ठीक है। हो अच्छी प्रकार से अच्छा जगह कट गया ना।